कल हम लोगों ने कवर किया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड पार्ट। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थर्ड। ठीक, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग किन किन चीज़ों में बात करेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मसल के ऊपर में। ठीक, तो यानी हम लोग मस्कुलर सिस्टम पे बात करेंगे, कितने प्रकार के मसल्स होते हैं, मसल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। मसल में हम लोग 3 मसल्स होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बॉडी कंपोजिशन में बता दिया था आपको। तो उसमें से हम लोग स्केलेटल मसल पे ही बात करेंगे। स्केलेटल मसल के फंक्शंस पे बात करेंगे हम लोग, स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। ठीक, एक थ्योरी है उस पर भी बात करेंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और ओरिजिन और इंसर्शन भी मसल का समझेंगे, कहाँ होता है, कैसे होता है। टाइप्स ऑफ मसल फाइबर कितने होते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल पे बात करेंगे और मसल की इनसफिशिएंसी पे बात करेंगे। ठीक, ये भी एक थ्योरी है। तो अभी देख लेते हैं हम लोग मस्कुलर सिस्टम। ठीक, तो ये जो आपको आदमी दिख रहा है ना, ये एक पोजीशन में खड़ा है। तो इस पोजीशन का नाम क्या होता है, मैंने बताया था आपको, बॉडी कॉम्पोजिशन में ही बताया था मैंने आपको। इस पोजीशन को कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक, एनाटॉमिकल पोजीशन में आप स्ट्रेट खड़े होते हैं, आपके हाथ एकदम सीधे ऐसे की ओर रहते हैं। ठीक, अब लोग आगे चलते हैं। कितने प्रकार के मसल्स होते हैं, मैंने बताया था ना 3 प्रकार के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में क्या होता है, आपको जूम करके दिखा दूं तो आप ये देखिए, कार्डियक मसल ये आता है आपका, कार्डियक मसल में आपका हार्ट आएगा। ठीक, और स्केलेटल मसल में आपके सभी स्केलेटल मसल आ जाएंगे, जो कि आपको चलने में, घूमने में, फिरने में, हाथ उठाने, बोलने, सब में, हर एक चीज़ में वर्क करते हैं, वो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं। ठीक, और हमारा जो स्मूथ मसल होता है वो हमारा यहाँ इंटेस्टाइन, आर्टरीज, ये सब होते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मसल, कितने प्रकार के मसल्स होते हैं। ठीक, हम लोग ये देखते हैं कितने प्रकार के मसल्स होते हैं, स्मूथ, स्केलेटल और कार्डियक। ठीक, अब हम इन तीनों को और डीप में देख लेते हैं। तो स्केलेटल मसल वो मसल होते हैं जो कि हमें चलने फिरने, उठने बैठने, हर एक काम में मदद करते हैं। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली ये होते हैं 640। ठीक, हर पूरी बॉडी के सारे मसल्स की मैं मिला के बात कर रहा हूँ, 640 के अराउंड इनका फिगर नंबर होता है। ठीक, ये स्ट्रेटेड होते हैं, स्ट्रेटेड यानी सीधे होते हैं। अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं तो स्ट्रेटेड में आप स्केलेटल मसल में अगर आप एक बार ये लाइनें देखें, जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो ये जो लाइनें आपको पतली पतली, ये बीच में हर चारों में दिख रही होंगी ना, ये पतली पतली लाइनें, तो इस वजह से इनको स्ट्रेटेड मसल कहते हैं, एकदम सीधे सीधे होते हैं ये। ठीक है, और अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये होते हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री यानी ये आपके काबू में होते हैं। अब मैं जब तक नहीं चाहूँगा मेरा हाथ उठेगा नहीं। ठीक, मैं जब तक नहीं चाहूँगा मेरा हाथ नहीं उठेगा, मेरा सर नहीं घूमेगा, कुछ भी नहीं होगा जब तक मैं नहीं चाहूँगा। मैं करूँगा तभी होगा। ठीक, पर मेरे हार्ट को, मेरी आइज़ को पलक झपकाने के लिए मेरी वो, मतलब मेरे ऑर्डर की वेट नहीं करना पड़ता। कोई चीज़ आएगी, मेरी पलक तुरंत बंद हो जाती है। ठीक है, मेरा हार्ट अपने आप कंटिन्यूस 24 आवर्स वो धड़कता रहता है, लंग्स अपना काम करते रहते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स अपना काम कंटिन्यूस करते हैं बिना मेरे बोले कुछ कहे। ठीक, जब तक मैं अपने किसी बाकी लेग को, हैंड को, किसी भी स्केलेटल मसल को अपना ऑर्डर नहीं दूंगा कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्ट्रेच करना है, कोई चीज़ उठा के लानी है, देनी किसी को, तब तक वो काम नहीं करेगा ये। ठीक, मैं इसको ऑर्डर दूंगा कि वहाँ से जा कर के वो चीज़ ले करके आओ, वो पेन उठाओ, वो बॉक्स उठाओ, तभी ये कोई काम करेगा। ठीक, तो ये होता है वॉलेंट्री का मतलब। अब हम लोग देखते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल मैंने कहा था ना, इंटेस्टाइन आ जाएगी, आर्टरीज आ जाएंगी, वेन्स आ जाएंगी, ये आपके स्मूथ मसल्स में आ जाएंगी। तो ब्लड वेसल्स भी इसी में आ जाती हैं, वेसल ऑर्गन्स अंदर के। ठीक, तो ये होते हैं नॉन स्टेटेड यानी स्पिंडल होते हैं थोड़े से। अभी दिखा देता हूँ स्मूथ मसल, ये आप देख रहे हैं ना, स्मूथ मसल। स्पिंडल का मतलब क्या होता है, स्पिंडल मतलब ये दोनों साइड जो शार्प पॉइंटी टाइप के निकले होते हैं ना, इसको कहते हैं स्पिंडल। ठीक, इनका शेप जो होता है ना ऐसा स्पिंडल होता है। ठीक, इसको कहते हैं स्पिंडल शेप। अब हम लोग देखते हैं इनवॉलेंट्री यानी ये आपके काबू में नहीं है। ठीक, ये अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, इन्हें जो भी काम करना है वो करेंगे, वो बिना आपसे पूछे करेंगे, बिना आपके बताए करेंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कौन सा मसल होता है,
यानी हमारा हार्ट आता है कार्डियक मसल के अंदर, ठीक। और ये क्रॉस स्ट्रेटेड होते हैं इनकी मसल, वो भी दिखा देता हूँ एक बार। क्रॉस स्ट्रेटेड, ठीक, स्ट्रेट होते हैं साथ ही साथ ये क्रॉस भी होते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट तो है पर ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करके क्रॉस करके भी जा रहे हैं मसल, ठीक। तो ये होते हैं क्रॉस स्ट्रेटेड मसल्स। और ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, ये भी अपने से काम करते हैं, इन्हें भी बोलने बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई ये काम करो, ठीक। ये 24 आवर अपना काम करते रहते हैं। अब मसल की प्रॉपर्टीज़ पे देखते हैं, मसल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेनली तो मसल्स की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली होती है एक्साइटेबिलिटी, सेकंड होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, थर्ड होती एक्सटेंसिबिलिटी, फोर्थ होती इलास्टिसिटी, ठीक। तो पहली जो होती है उसमें क्या होता है, पहली एक्साइटेबिलिटी में होता है ये कि आपका मसल वर्क कैसे करता है, इस चीज़ पे बात करते हैं, ठीक। मसल रिस्पॉन्ड तब करता है जब आपका सीएनएस, आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड सब जा करके ना मसल को एक नर्व्स के थ्रू एक इलेक्ट्रिक स्टिमुलस देते हैं ताकि वो काम करे, ठीक। कि भाई तुम्हें अभी ये काम करना है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है, तुम्हें उतना लेंथ देनी है, फिर जा करके वो चीज़ को पिक करना है, ग्रिप करना है, फिर उसे लेकर के यहाँ आना है, ठीक। वो सब आपका सीएनएस और नर्व सेल्स ये सारे आपके मसल्स को एक सिग्नल भेजते हैं, एक इलेक्ट्रिक स्टिमुलस भेजते हैं ताकि वो वर्क करे, ठीक। एबिलिटी ऑफ द मसल टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक स्टिमुलस, ठीक। कॉन्ट्रैक्टिलिटी देखते हैं, एक नॉर्मल लेंथ से मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है। यानी कि ये मेरा सपोज ये मान लीजिए मेरा बाइसेप मसल है, ठीक। एग्जांपल के तौर पे मेरा बाइसेप मसल है, अभी ये स्ट्रेच नॉर्मल पोजीशन पे नॉर्मल अभी है, ठीक। अभी मैंने इसको थोड़ा सा अपना फोरआर्म नीचे किया तो ये हो गया मेरा स्ट्रेच पोजीशन में। अभी मैंने इसको स्क्वीज़ किया तो ये मेरा आ गया कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में, ठीक। नॉर्मल लेंथ, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तो ये होता है अपनी एबिलिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, मसल की क्षमता कॉन्ट्रैक्ट होने की कितनी है, कैसी है, ठीक। ये हमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी से पता चलेगा। एक्सटेंसिबिलिटी से हमें क्या पता चलेगा, हमारा मसल जो है वो नॉर्मल लेंथ से स्ट्रेच पोजीशन में जब जाएगा, मेरा चेस्ट है ये नॉर्मल पोजीशन में, अभी मैं अपने ह्यूमरस बोन को जितना ज़्यादा पीछे लेके जाऊँगा मेरा पेग जो है स्ट्रेच होता जाएगा, और जितना पीछे ले जाऊँगा और स्ट्रेच होगा और स्ट्रेच होगा, ठीक। तो मेरा पेग जो है स्ट्रेच पोजीशन में जाएगा, ठीक। ये मैं बताएगा एक्सटेंसिबिलिटी यानी एबिलिटी ऑफ मसल टू गेट स्ट्रेच, मसल की खींचने की क्षमता कितनी है। अभी मैं बहुत ज़्यादा पीछे चला जाऊँगा या फिर किसी चीज़ का सपोर्ट लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करूँगा एक पोजीशन से ज़्यादा जितनी मेरे मसल की स्ट्रेच होने की क्षमता नहीं, तो मेरा क्या होगा, मेरा पेग टियर हो जाएगा, मेरा मसल फट जाएगा, ठीक। इलास्टिसिटी क्या होता है, फोर्थ हम लोग देखते हैं इलास्टिसिटी होता क्या है। इलास्टिसिटी में हमारा जो मसल होता है वो वापस से अपनी नॉर्मल लेंथ को गेन कर पाता है कि नहीं, ठीक। सपोज़ ये मेरा फोरआर्म्स के फ्लेक्सर मसल है, ठीक। अभी ये नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल लेंथ है इनकी, ठीक। अभी मैंने इनको क्या किया, स्ट्रेच कर दिया मैंने पूरा, ठीक। अब क्या है वापस से अपनी नॉर्मल लेंथ पे आ पाएगा, ये इसकी स्ट्रेच पोजीशन मैंने छोड़ा, ये वापस से अपनी नॉर्मल लेंथ पे आ गया, ठीक। नॉर्मल लेंथ इसकी ये है, वापस से मसल अपनी नॉर्मल लेंथ पे आ पाता है कि नहीं, ये हमें इलास्टिसिटी से पता चलता है। एबिलिटी ऑफ मसल टू गेट रिमेन नॉर्मल लेंथ, ठीक। आपको डायग्राम के साथ देख पा रहे हैं, ये पहला जो है ये आपको स्ट्रेच मसल दिख रहा होगा, बगल में है आपका नॉर्मल लेंथ का मसल छोटा सा, ठीक। अब देखते हैं एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन काम की है, लेकिन इसको प्रॉपर्टीज़ के उसमें चारों में नहीं रखा गया, इसको थोड़ा सा अलग करके रखा गया, ठीक है। तो वो कौन सी होती है, अडेप्टेबिलिटी, ठीक। अडेप्टेबिलिटी यानी कि अगर आपको दिखाऊं तो तो आप ये जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये एक सेकेंड, अब ये हो रहा होगा यहाँ पे ट्रेंड मसल ये है हमारा, अनट्रेंड मसल हमारा ये है, ठीक। ट्रेंड और अनट्रेंड में अंतर आपको कुछ दिख रहा होगा, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका ये अनट्रेंड मसल जूम करके दिखा दूँ अगर मैं, अनट्रेंड मसल जो है इसका बाइसेप बहुत ही पतला है, ठीक। इसकी मसल बेली बहुत ही छोटी सी है, ठीक। और जो ट्रेंड मसल है वो मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं इमेज, तो वो उसका मसल बेली थोड़ा थिक है, बड़ा है, ठीक।
तो वो क्यों है? क्योंकि उसने मसल को अपनी ट्रेन कर रखा है, ठीक। तो इसने अपने मसल को ट्रेन कर रखा है, इसलिए इसका मसल बेली बड़ा दिख रहा है, यानी ये आर्म जो है ट्रेन्ड है, ठीक। The ability of the muscle to modify at a cellular level as a response to various workload over a period of time. इसका मसल इतना बड़ा कैसे हुआ? मसल बेली ने इसके साइज कैसे गेन किया? क्योंकि इसने हाइपरट्रॉफी ट्राइपॉड फॉलो किया, ठीक। हाइपरट्रॉफी ट्राइपॉड इसने फॉलो किया और राइट साइड वाले ने कोई एक्सरसाइज नहीं की, डाइट नहीं लिया, रेस्ट नहीं लिया, न्यूट्रिशन नहीं लिया, ठीक। तो उसका मसल बेली अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो मॉडिफाई ऐसा नहीं होता कि कोई कार नहीं है भाई कि एलॉय व्हील लगा दिए, ठीक है, 24 इंची पहिए लगा दिए, टायर लगा दिए तो मॉडिफाई होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, तब जाकर आपका मसल गेन होता है, ठीक, बड़ा होता है, तो उसको कहते हैं मॉडिफाई। अब हम लोग आगे चलते हैं। स्केलेटल मसल, अभी हम लोग स्केलेटल मसल पे बात करेंगे। बात उतनी देर से हम लोग स्केलेटल मसल पे ही कर रहे हैं, ठीक। स्केलेटल मसल के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक। वैसे स्केलेटल मसल दिखा दूँ तो स्केलेटल मसल का मतलब होता क्या है वो भी मैंने बताया। तो सारे मसल मेरे स्केलेटल मसल में आएंगे, 640 होते हैं टोटल, ठीक। तो ये देखिए मेरे स्केलेटन पे जो भी मेरे बोन्स के साथ अटैच्ड मसल हैं वो मेरे स्केलेटल मसल कहलाएंगे, ठीक। मेरे इंटेस्टाइन, आर्टरीज, वेन्स, ये सब मेरे स्केलेटल मसल में नहीं है क्योंकि मेरे बोन्स से अटैच नहीं है। मेरा बाइसेप, मेरा ट्राइसेप, डेल्टॉइड, बैक, हैमस्ट्रिंग, काफ, फोरआर्म, क्वाड्रिसेप्स, बैक, ठीक, लैट्स, ये सारी मसल मेरे बोन्स से अटैच्ड हैं, ठीक। आपकी चेस्ट, आपकी जो चेस्ट है वो आपकी रिब से अटैच्ड है, आपका बाइसेप आपकी ह्यूमरस बोन से अटैच है, डेल्टॉइड आपके शोल्डर बोन जॉइंट पे अटैच है, ठीक। सब कहीं ना कहीं अटैच है। एब्स आपके स्टर्नम और पेल्विक से अटैच है, ठीक है। आपके सारे स्केलेटल मसल बोन्स से अटैच्ड हैं, ठीक। ये आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। स्केलेटल मसल का हम लोग फंक्शन देखते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कैसे काम करती है, ठीक। लोकोमोशन और मूवमेंट में तो हेल्प करती है, ठीक। अभी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, इसमें मेरा स्केलेटल मसल ही वर्क कर रहा है, ठीक है। मेरा बाइसेप फ्लेक्स कर रहा है और फिर यही स्ट्रेच भी यही कर रहा है, ठीक। ट्राइसेप मेरा इसको खींच रहा है, तब जाकर के मेरा हाथ जो है नीचे जा रहा है, ठीक। तो ये मेरा मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। अब हम लोग पोस्चर मेंटेन करना, मैं सीधा बैठूंगा तो मेरी बैक की मसल्स हेल्प कर रही है मुझे सीधा बैठने में, ठीक। अगर बैक की मसल्स नहीं होंगी तो मैं ऐसे गोल होकर राउंड हो जाऊंगा, मेरी हम्प निकल आएगी, ठीक। मेरे मसल्स आपको हर प्रकार से हेल्प करते हैं पोस्चर को मेंटेन करने में, ठीक। चाहे वो एक्सरसाइज में हो, बैठने में हो, चलने में हो, रनिंग करने में हो, किसी भी वर्क में, ठीक। और ये क्या करते हैं? हीट का प्रोडक्शन करते हैं। हीट का प्रोडक्शन कैसे करते हैं? जैसे आपने ठंडियों में देखा होगा कि आपके दांत कटकटाने लगते हैं, आप शिवर करने लगते हैं, कांपते हैं ना। तो आपकी बॉडी क्या करती है? आपकी बॉडी के जैसे जैसे बॉडी के अंदर का तापमान कम होता है तो बॉडी क्या करती है? भाई मुझे तापमान को बढ़ाना है ताकि मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मली रह सकूँ, ठीक। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जाने के लिए आपकी बॉडी जब कांपती है ना तो बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है, थर्मोजेनेसिस होता है वहाँ पे भी, ठीक। हीट प्रोड्यूस होगी तो आपकी बॉडी में वापस से आपकी बॉडी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी, ठीक। जैसे आपके दांत कटकटाते हैं ना तो यहाँ पे जॉ लाइन पे जब कटकटाएंगे तो आप वहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए आपकी बॉडी तब आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर नॉर्मल चला जाता है, तब आपकी बॉडी कांपना बंद कर देती है, ठीक है। हम लोग देखते हैं स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे आपको ये बोन दिख रही होगी साइड में, फिर वाइट कलर का जो आपको टेंडन दिख रहा होगा जो कि मसल टू बोन कनेक्ट करता है। फिर आपको एक रेड कलर की मसल बेली दिख रही होगी। मसल बेली, ये मसल बेली की बात कर रहा हूँ, यहाँ टमी बेली उस बेली की बात नहीं कर रहा जो मोटापे वाली बेली जिसको कहते हैं लोग, ठीक, उस बेली की बात नहीं कर रहा मैं। और जूम करें अगर तो आपको यहाँ पर जो है फेसिकल दिख रहे होंगे, फेसिकल्स यानी सेल बंडल, ठीक। अंदर जो 4-5 तो आपको कुछ बंडल दिख रहे हैं जिनके अंदर रेड पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, उसे कहते हैं फेसिकल्स यानी सेल बंडल कहते हैं उसको, ठीक है। अगर आप उसे एक पर्टिकुलर सेल बंडल को निकालेंगे, फेसिकल को निकालेंगे तो उसमें आपको एक सेल मिलेगा, पर्टिकुलर आप सेल मसल फाइबर मिलेगा आपको, ठीक है। मसल सेल उसे कहते हैं, ठीक।
और हम लोग इसके डीप जाते हैं अब। तो अगर आप एक एक मसल फाइबर को निकालेंगे तो उसमें देखिए आपको वहाँ पे एक न्यूक्लियस दिख रहा है, वो कोने में 2-3 ठो, ठीक, एक एक न्यूक्लियस वहाँ पे दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको सेल के अंदर दिख रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है सेल का हमारा। अब इसमें से हम निकालते क्या हैं, ठीक, इसमें से निकालेंगे हम लोग मायोफाइब्रल निकालेंगे। मायोफाइब्रल के अंदर क्या होता है, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर को भी हम लोग क्या कहते हैं, मसल ही कहते हैं मेनली उसका, ठीक। सार्कोमेयर के अंदर क्या होता है, एक्टिन एंड मायोसिन होता है, ठीक। एक्टिन एंड मायोसिन होता क्या है, एक्टिन और मायोसिन 2 फिलामेंट होते हैं। एक्टिन मायोसिन जैसा कि आपने पुराने बल्बों में देखा होगा, जो कि येलो बल्ब होते थे, तो वो उसके अंदर जो पतला पतला वायर होता था ना, उसको फिलामेंट ही तो कहते थे। तो वैसे यहाँ पे होता है, ये बहुत ही पतले फिलामेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन 2, ठीक। एक एक्टिन और एक मायोसिन। ब्लू वाला जो है वो हमारा मायोसिन है, रेड वाला जो है वो एक्टिन है, ठीक। जूम करके दिखा दूँ तो ये आपका ये ब्लू वाला जो है, ये जो 3 ठो जो आपको ब्लू दिख रहे हैं ना, ये वो हमारा मायोसिन फिलामेंट है। और जो पतले पतले रेड दिख रहे हैं आपको यहाँ पे राइट और लेफ्ट में मायोसिन एक्टिन लिखा भी दिख रहा होगा, वो हमारा रेड वाला एक्टिन है, ठीक। ये वर्क कैसे करते हैं अब इसके बारे में आगे देखते हैं, ठीक। और जब ये वर्क करते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, तो ये हमारा सार्कोमेयर जो है छोटा हो जाता है। अभी इसका वर्क भी मैं आगे आपको दिखा दूँ। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मसल बेली, ठीक। मसल बेली के अंदर आपको क्या मिलेगा, फेसिकल्स मिलेंगे, यानी आपको सेल बंडल मिलेंगे, ठीक। सेल बंडल के अंदर आपको क्या मिलेगा, मसल फाइबर मिलेगा। मसल फाइबर के अंदर आपको मायोफाइब्रल मिलेगा। मायोफाइब्रल के अंदर आपको सार्कोमेयर मिलेगा। सार्कोमेयर के अंदर आपको एक्टिन एंड मायोसिन मिलेगा, ठीक, मायोफिलामेंट्स। अभी कैसे काम करते हैं ये भी आगे देखते हैं। एक जो मैंने अभी बताया था ना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, वो ये है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये मेरा बाइसेप है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी इसकी लेंथ ये शॉर्ट हो गया, अभी इसकी लेंथ लंबी हो गई, ठीक। अभी वापस से शॉर्ट हो गया, अभी लंबा हो गया। तो कैसे काम करता है ये देखते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, मेरा सीएनएस, मेरे स्पाइनल्स, मेरे नर्व सेल्स जा कर के मेरे मसल्स को एक इलेक्ट्रिक स्टिमुलस देंगे कि भाई तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है, भाई तुम्हें स्ट्रेच होना है, ठीक। तो तुम्हें इलेक्ट्रिक स्टिमुलस दिया उसने कि भाई तुम्हें अब कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर स्ट्रेच होना है, ठीक। तो फिर वहाँ पे सबसे पहले वो इलेक्ट्रिक स्टिमुलस जाता कहाँ है, वो कहीं नहीं जाएगा, सीधा सीधा वो जाएगा एक्टिन एंड मायोसिन के पास कि एक्टिन और मायोसिन अब तुम्हें पुल करना है। तो ये आपको ये ब्लू थोड़ा पर्पल वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये हमारा मायोसिन, ठीक है, ये हमारा मायोसिन है। और जो हमारा एक्टिन है वो ये येलो कलर का थोड़ा सा जिसपे ग्रीन पार्टिकल्स कुछ दिख रहे हैं ना, तो वो हमारा एक्टिन है, ठीक। मायोसिन क्या करता है, अब एक्टिन को खींचेगा, जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक स्टिमुलस मिला, मायोटिन एक्टिन को खींचेगा, अपने पास खींचेगा, तो क्या होगा, सार्कोमेयर छोटा हो जाएगा। आपको थर्ड स्टेप में दिख रहा होगा कि सार्कोमेयर जो छोटा हो चुका है। तो ये ब्लू वाले पार्ट मायोसिन ने रेड वाले एक्टिन को जैसे ही खींचा, पूरा सार्कोमेयर छोटा हो गया, ठीक। सार्कोमेयर जैसे ही छोटा होगा, अब आप देखिए फोर्थ स्टेप में मायोफाइब्रल आपका छोटा हो गया। मायोफाइब्रल जो भी मैंने दिखाया था कि एक सेल के अंदर से निकालेंगे तो आपको मायोफाइब्रल दिखेगा। मायोफाइब्रल जब छोटा होगा तो आपका मसल फाइबर, पूरा मसल फाइबर आपका छोटा हो जाएगा। एक एक फाइबर जो मसल के दिखते हैं ना, वो छोटे हो जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करती है मसल, ठीक। जैसे ही वो छोटा होगा, आपके फेसिकल्स छोटे हो जाएंगे, यानी आपके सेल के बंडल, कई सारे सेल्स के जो मिला के बंडल बना है ना, वो छोटा हो जाएगा। जैसे ही आपका सेल का बंडल छोटा हो गया तो आपकी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी आपकी मसल छोटी हो जाएगी, ठीक। 7th स्टेप में आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए 7th स्टेप में एक नॉर्मल लेंथ पे आपको एक मसल दिख रहा है ये लेफ्ट साइड में, और एक राइट साइड में एक छोटा सा मसल दिख रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट मसल है, ठीक। यानी आपकी मसल बेली जो है कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, छोटी हो चुकी है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक डायग्राम एक बढ़िया सा दिखा दूं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके सीएनएस ने आपके नर्व सेल्स के थ्रू आपके मसल्स को एक इलेक्ट्रिक स्टिमुलस दिया कि भाई जाओ ये काम करके आओ, ठीक। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक स्टिमुलस आपकी मसल में गया, सीधा गया एक्टिन एंड मायोसिन के पास कि भाई तुम्हें पुल करना है, ठीक। एक्टिन एंड मायोसिन ने पुल किया, सार्कोमेयर छोटा हो गया, ठीक। सार्कोमेयर छोटा हुआ, उसके बाद मायोफाइब्रल छोटा हो गया।
मायोफाइब्रल छोटा हुआ तो उसके बाद मसल फाइबर छोटा हो गया, मसल फाइबर छोटा हो गया तो उसके बाद फेसिकल्स छोटे हो गए यानी सेल बंडल छोटे हो गए, उसके बाद आपका मसल बेली छोटा हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ओरिजिन और इंसर्शन। ओरिजिन मसल कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ ख़त्म होती है, ठीक, कैसे होता है कैसे नहीं होता, वो सब हम लोग इसमें बात करेंगे। स्केलेटल मसल आर अटैच्ड टू बोन बाय टेंडन। ठीक, जो भी स्केलेटल मसल है जो कि बोन से जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, टेंडन की वजह से वो जुड़ा हुआ है। अगर टेंडन नहीं होगा तो मसल नहीं जुड़ सकता। कई बार होता है टेंडन टीयर हो जाते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आता है वो थोड़ा सा जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं अगर आप उसको प्रॉपर रेस्ट देंगे तो। ठीक है, तो आपके टेंडन से ही मसल आपके जुड़े होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एज द मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब आपको मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, दे पुल ऑन द टेंडन टू एक्सटेंड फोर्स ऑन द बोन इन ऑर्डर टू कॉज मूवमेंट। आपके टेंडन ही जो है ना, आपकी जब मसल फोर्स लगाती है ना तो टेंडन को खींचती है। टेंडन जब खींचता है तो आपकी बोन को खींचता है। टेंडन ने क्या किया, आपकी बोन को खींचा तो आपकी मसल वेरी छोटी हो गई। ठीक, ऐसे आपका मसल स्केलेटल मसल काम करता है। ठीक, आपका ओरिजिन वहीं रहता है। अभी इस पॉइंट को आगे समझाता हूँ। मसल हैव टू अटैचमेंट्स, मसल के दो अटैचमेंट होते हैं, एक ओरिजिन और एक इंसर्शन। ठीक, ओरिजिन जहाँ से मसल की शुरुआत होती है, इंसर्शन जहाँ पे मसल ख़त्म होता है। ठीक, अटैचमेंट वाया टेंडन। ठीक, मसल के दो अटैचमेंट होते हैं टेंडन के द्वारा। वन इज़ कॉल्ड ओरिजिन, एक ओरिजिन होता है और एक इंसर्शन होता है। ड्यूरिंग मूवमेंट के दौरान या कि कार्य के दौरान, ओरिजिन इज स्टेबल बोन एंड इंसर्शन इज द मूवेबल बोन। ठीक, ओरिजिन जो होता है जहाँ से मसल की शुरुआत हो रही है वो हमेशा स्टेबल रहेगा, और जहाँ पे इंसर्शन हो रहा है, जहाँ पे मसल ख़त्म हो रहा है, वहाँ वो पॉइंट, वो एरिया हमेशा मूव करता रहेगा। ठीक, जैसा कि एक सिंपल सा उदाहरण ले लेता हूँ बाइसेप का। ठीक, बाइसेप यहाँ पे होता है, बहुत ही कॉमन बोन, सबको इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक, बाइसेप आपका ये वाली बोन मसल होती है, सॉरी ये मसल आपकी बाइसेप है। ठीक, इसका ओरिजिन यहाँ पे होता है कोराकॉइड प्रोसेस के पास, स्कैपुला में। आपको अभी स्केलेटन पे अभी आपके आगे चल के बहुत ही डीपली समझा दूंगा। ठीक, अंदर होता है कोराकॉइड प्रोसेस के पास, स्कैपुला के अंदर, यहाँ पे जा करके इसका जो है अटैचमेंट ओरिजिन होता है। ठीक, यहाँ से शुरुआत होती है, टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है, और एंड कहाँ पे होती है, रेडियल ट्यूबरोसिटी पे यानी रेडियस बोन पे। ठीक, रेडियस बोन पे जब ये जुड़ती है तो ये आपका ओरिजिन और ये इंसर्शन। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका ओरिजिन इंसर्शन के पास चला जाएगा, हमेशा आपका इंसर्शन ही ओरिजिन के पास आने की कोशिश करता है। ठीक, वही आ भी सकता है। अब आपका ओरिजिन इंसर्शन के पास नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जाएगा। ठीक, कभी भी नहीं जाएगा। तो क्या होगा, मसल जब खींचेगा ना तो हमेशा इंसर्शन को ओरिजिन के पास खींचेगा। ये मेरा इंसर्शन, ये मेरा ओरिजिन, मेरा इंसर्शन ओरिजिन के पास आ गया, इंसर्शन ओरिजिन के पास आ गया। ठीक, ऐसे मसल काम करती है स्केलेटल मसल, हमेशा इंसर्शन को ही ओरिजिन के पास जाना होता है। ठीक, अभी आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बाइसेप का ही देख लीजिए, ये आपको स्कैपुला के कोराकॉइड प्रोसेस पे आपको यहाँ पे वाइट कलर का टेंडन दिख रहा है ना, जॉइंट हुआ है, फिर ये आकर के इंसर्ट कर रहा है कहाँ पे, रेडियल ट्यूबरोसिटी पे, रेडियस बोन पे। ठीक, तो एब्स का अब हम लोग देख लेते हैं, सॉरी रेक्टस अब्डोमिनस का एब्स वैसे बोल दिया मैंने ताकि सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, इसका ओरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं। ये जूम कर देता हूँ मैं ज़रा, तो ये देखिए हमारी स्टर्नम बोन के पास, जो मैंने बताया था ना ये बीच में स्टर्नम बोन होती है रिब्स के पास, तो रिब्स के पास इसका इंसर्शन होता है। ओरिजिन हमारा होता है नीचे पेल्विक एरिया में, एकदम पेल्विक बोन पर आके के इसका इंसर्शन होता है। ठीक, जैसे आपके यहाँ पे ओरिजिन देख पा रहे होंगे नीचे एकदम पेल्विक बोन के पास। ठीक, पेल्विक बोन पे इसका इंसर्शन ओरिजिन होता है, ऊपर आकर के इसका इंसर्शन होता है। तो क्या होता है, इंसर्शन हमेशा ओरिजिन के पास जाता है। हम लोग क्रंचेस कैसे करते हैं, हम लोग अपना ट्रंक का फ्लेक्शन करते हैं कि नहीं, हमारी जो स्पाइन होती है अपना फ्लेक्शन कर रही है, तो यानी हमारा इंसर्शन जो है ओरिजिन के पास जाएगा, जैसे कि बाइसेप करता है। ठीक, वैसे ही सारे मसल, हमारे स्केलेटल के सारे मसल, स्केलेटल मसल इंसर्शन ही ओरिजिन के पास जाता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि अपना लेटे लेटे लेग रेजेस करने लगते हैं, तो उनको लगता है कि ये भी एप्स की एक्सरसाइज है, इससे हमारे एप्स मसल बनते हैं। ऐसा नहीं होता, जब तक आपका इंसर्शन ओरिजिन के पास नहीं जाएगा एप्स नहीं बनेंगे, कोई भी मसल नहीं बनेगा। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं कि अपना ओरिजिन को इंसर्शन के पास लाने लगते हैं, उन्हें लगता है कि इससे
मसल पे तो फ़र्क पड़ेगा ही भाई, मसल कैसे भी तुम मसल को काम दे रहे हो तो मसल पे तो फ़र्क पड़ेगा ही। तुम्हें लगता है कि फ़र्क पड़ रहा, असर दर्द हो रहा है तो मतलब फ़र्क पड़ने लगा, मतलब मसल अपना काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। जब तक इंसर्शन ओरिजिन के पास नहीं जाएगा मसल काम नहीं करेगा ठीक से। अब देख लेते हैं मसल कितने प्रकार के होते हैं, मसल फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, मसल फाइबर वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 में भी दो बांट दिए गए हैं, टाइप 2A और टाइप 2B। ठीक, टाइप 1 क्या होता है, टाइप 1 में होता है ये कि टाइप 1 जो हमारा होता है रेड होता है। ठीक, कलर इसका रेड होता है, बाकी और कुछ नहीं, रेड कलर के होते हैं ये। ठीक है, और टाइप 2A जो होते हैं वो टाइप 2A जो होते हैं वाइट होते हैं, टाइप 2B भी वाइट होते हैं। ठीक, अब टाइप 1 की बात पहले हम लोग कर लेते हैं, रेड होते हैं। ठीक, और ये इनको वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये एरोबिक होते हैं। एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक शायद आपने सुना होगा, जो भी लोग जिम जाते होंगे, फिर कई लोगों ने सुना होगा, स्कूल में भी सुना होगा, कॉलेज में सुना होगा, कहीं भी सुना होगा आपने कि एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन उसमें नीड है। एरोबिक एक्सरसाइज में क्या होता है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ठीक, और इनका क्या होता है कि ये जल्दी थकते हैं नहीं, ये हाई फटीग, मतलब आप इनको बहुत देर तक लगाए रहो किसी काम में, ये करते रहेंगे। जैसे कि आपका जॉगिंग हो गया, जॉगिंग आप एक घंटा 2 घंटा भी ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर स्टेमिना है तो आप बहुत ईज़िली, जिसके अंदर स्टेमिना नहीं है ना वो भी चाहेगा तो 15-20 मिनट 45 मिनट तक करता रहेगा। जॉगिंग बहुत ही लाइट इंटेंसिटी में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा मसल फाइबर होते हैं जल्दी थकता नहीं है। ठीक, और इसमें हमारा फर्स्ट मसल टाइप 1 मसल काम करता है। ठीक, जो कि रेड होता है, इसके नंबर्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 45 होते हैं, करेक्ट नहीं, अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि आप मैराथन दौड़ रहे हैं तो आप 5 मिनट 2 मिनट का तो मैराथन नहीं होता ना, मैराथन तो काफ़ी लॉन्ग टाइम का होता है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें आपका रेड मसल फाइबर्स इसमें आपके वर्क करते हैं मैराथन दौड़ने में, हर उस काम में, मैराथन में नहीं, हर उस काम में जो कि लॉन्ग टाइम तक करना है, जो भी काम आपको लंबे समय तक करना है उसमें आपके रेड मसल फाइबर्स इंक्लूड होंगे। ठीक, टाइप 2A मसल फाइबर, टाइप 2A मसल फाइबर में ये होता है कि आपके जो ये वाइट कलर के होते हैं, लेकिन इसमें रेड भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, रेड जो होता है ना बहुत कम होता है। और ये होते हैं एनारोबिक, इनमें इनको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड ही नहीं पड़ती, ये बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी प्रोड्यूस, इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन के बिना आप वर्कआउट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना आप मर जाओगे, बिना ऑक्सीजन के कोई वर्क काम नहीं होता। ठीक, ऑक्सीजन तो बॉडी लेगी ही, लेकिन इनको नहीं चाहिए क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, इनका कितने होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 55 होते हैं। और एग्जांपल दिखा दूं तो ये वेट ट्रेनिंग में, ठीक, 10 से 15 रेप की जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, 400 मीटर का रन, 400 मीटर, 200 मीटर की स्विमिंग, ठीक, लॉन्ग थोड़ी सी। हम लोग देखते हैं टाइप 2B। टाइप 2B में क्या आता है, टाइप 2B में हमारे होते हैं वाइट कलर के, वाइट, ठीक, हमारे मसल फाइबर जो होते हैं वो उनका रंग जो होता है ना वो वाइट होता है, अभी इनका आगे दिखाऊंगा अभी कैसे होते हैं। ठीक, तो ये टाइप 2B वाले जो होते हैं वाइट होते हैं, इनको भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं पड़ती, ये भी एनारोबिक होते हैं। ठीक, और ये बहुत जल्दी थकते हैं, बहुत ही जल्दी। ठीक, इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेनली है 10 से 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं जाता। ठीक, और जैसे कि अगर आप इनको एग्जांपल दिखा दूँ तो वेट लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग है, क्लीन एंड जर्क आपने देखा ही होगा, बस 1 रेप मैक करना होता है। ठीक, पावर लिफ्टिंग में भी 3 स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, बस 1 ही रेप निकालना होता है। तो यहाँ पे इनका वाइट टाइप 2B वाला मसल फाइबर जो है काम करता है, ताकि बस ये एक रेप 10 सेकेंड के लिए अपनी हाई इंटेंसिटी पे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके उस काम को कर सकें। ठीक, जैसे कि स्प्रिंट है, अभी मुझे 100 मीटर स्प्रिंट करना है तो कितने सेकंड में चलेगा, हालांकि ज़्यादा 10 से 15 12 सेकंड, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, 10 सेकंड 12 सेकंड, तो इसमें इनका काम आता है। ठीक, टाइप 2B वाले, यानी कि ये थकते बहुत जल्दी, इनकी एनर्जी जो होती है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक,
इनकी एनर्जी जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब देख लीजिए स्लो ट्विच, ये वाले, एक सेकेंड, ये स्लो ट्विच जो होता है ये रेड वाला, ठीक, ये जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो रेड दिख रहा है ना वही है स्लो ट्विच वाले, ठीक, इनका कलर रेड है वही है, ठीक। ये आपको लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग डिस्टेंस आप चलना है, आप बहुत लंबा दूरी चल के तय कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि आप स्प्रिंट मार के बहुत लंबी दूरी तय कर पाएँ तो नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, ठीक। आप स्प्रिंट मार के एक शॉर्ट डिस्टेंस ही कवर कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ये फास्ट ट्विच वाले। फास्ट ट्विच में क्या होता है कि इनमें जो होता है रेड कलर आता है, वाइट होते हैं पर इनमें रेड आता है, थोड़ा सा आता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। आप इससे 100 मीटर रनिंग कर सकते हैं, ठीक, एक नॉर्मल स्पीड पर, ठीक, 200 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, एक नॉर्मल, ठीक। आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ दूरी तक जाके दौड़ सकते हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा स्प्रिंट मार नहीं सकते आप, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं, आपकी स्पीड कम होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप मैराथन दौड़ रहे हैं सपोज करिए। अगर आप फास्ट ट्विच यानी मसल फाइबर टाइप 2B की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, जितने भी आपको ये वाइट दिख रहे हैं ना, ज़्यादातर जो बड़े बड़े वाइट हैं, तो ये जो वाइट होते हैं ना यही होते हैं हमारे टाइप 2B वाले। तो इनकी एनर्जी जो होती है ना बहुत ही कम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, यानी 10 से 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी इनकी एनर्जी। उतनी देर के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद इनके अंदर एनर्जी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। 100 मीटर की स्प्रिंट मार ली, 200 मीटर की स्प्रिंट मार ली, उसके बाद इनके अंदर एनर्जी नहीं रहती, ठीक। नीचे की एक लाइन दिखा दूँ, लो टू हाई, आप टाइप 1 से लेकर के टाइप 2A टाइप 2B तक जाएंगे तो टाइप 2B आपका हाई है, ठीक। टाइप 1A टाइप 2B, बीच में आपका टाइप 2A आता है, ठीक। टाइप 1 टाइप 2A टाइप 2B, ठीक। आपके पास एनर्जी यहाँ पे आप ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत ही कम देर तक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगा के एक छोटा सा काम कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे आते हैं, स्प्रिंटर और मैराथन रनर को देखते हैं। स्प्रिंटर और मैराथन रनर के अंदर दोनों ही, खैर रनर तो दोनों ही हैं, दोनों ही रनिंग कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, छोटा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, ठीक। स्प्रिंटर जो होता है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए बना होता है, मैराथन रनर जो होता है बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए बना होता है, ठीक। और इनके अंदर जो आपको ओल्ड एज का पर्सन दिख रहा है बगल में पतला पतला, ठीक है, तो इनके अंदर जो होता है टाइप 1 मसल फाइबर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और इनके अंदर जो ब्लैक कलर का पर्सन दिख रहा है आपको स्प्रिंटर, ठीक, जो कि कुछ मस्कुलर भी है काफ़ी हद तक, तो इसके अंदर आपको टाइप 2B वाले मसल फाइबर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इनकी बॉडी के अंदर होता है जेनेटिकली, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जेनेटिकली खैर सभी होते हैं, तो इनके अंदर जेनेटिकली टाइप 2B वाले ज़्यादा हैं, और मैराथन रनर के अंदर टाइप 1 ज़्यादा हैं। इस वजह से ये स्प्रिंट में ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ये अगर आप इनसे स्प्रिंट मरवाएंगे तो स्प्रिंट में इतने बेटर नहीं होंगे जितना ज़्यादा ये बेटर मैराथन में कर सकते हैं, ठीक है। बोथ रनर्स डिफरेंट स्पोर्ट, ठीक, यूज डिफरेंट मसल फाइबर टाइप्स एंड एनर्जी पाथवे, ठीक, दोनों का काम अलग है, दोनों के मसल फाइबर्स अलग हैं, इसीलिए आपको ये स्प्रिंटर पर्सन जो है कुछ हद तक काफ़ी मस्कुलर भी है बंदा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मसल की क्लासिफिकेशन। तो मसल के क्लासिफिकेशन दो होते हैं, ठीक, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जॉइंट्स इट एक्ट्स अपॉन, कितने जॉइंट्स पर ये काम कर रही है हमारी स्केलेटल मसल, और बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर जॉइंट एक्शन और मूवमेंट, कितने ज़्यादा एक्शन और मूवमेंट ये कर सकती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पहला वाला, यानी कितने जॉइंट्स ये क्रॉस करती, कितने जॉइंट्स पर ये काम करती है। तो इसमें आती है हमारी चार चीज़ें, यूनी आर्टिकुलेट, बाई आर्टिकुलेट, ट्राई आर्टिकुलेट और मल्टी आर्टिकुलेट, यूनी आर्टिकुलेट, मल्टी आर्टिकुलेट, बाई आर्टिकुलेट और ट्राई आर्टिकुलेट, ठीक, ये चार चीज़ें हैं। आपको ये चारों दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए। यूनी आर्टिकुलेट क्या होती है, एक्शन होता है, मतलब काम, ठीक। यूनी आर्टिकुलेट में क्या होगा, सिर्फ एक जॉइंट, ये मेरा यहाँ पे एक जॉइंट है, ठीक, मेरी रिस्ट पे भी एक जॉइंट है,
तो सिर्फ एक जॉइंट जिसका ओरिजिन और इंसर्शन सिर्फ इतना ही होगा, ठीक। सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कोई लेंथ की बात नहीं कर रहा, खैर मैं जॉइंट की बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक जॉइंट को जो मसल कवर करेगी वो मसल हमारी यूनी आर्टिकुलेट कहलाएगी, ठीक। मल्टी आर्टिकुलेट वो मसल होती है जो कि हमारे कई सारे जॉइंट्स को क्रॉस करते हुए आएगी और फिर जा कर के कहीं ओरिजिन होगी और कहीं पर जा कर के इंसर्ट होगी, ठीक। जैसे कि मेरी आपको एक इमेज भी दिखा देता हूँ। ये हमारी हो गई बैक की मसल जो कि हमें डेडलिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, इलियोकोस्टालिस, लॉन्गिसिमस और स्पाइनलिस, ठीक। इलियोकोस्टालिस, लॉन्गिसिमस, स्पाइनल, ये 3 मसल होती हैं जो आपकी स्पाइन के अराउंड होती हैं और आपकी यहाँ ऊपर से स्टार्ट होकर के एकदम नीचे तक जाती हैं, ठीक है। तो इनका ओरिजिन और इंसर्शन बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो ये कई सारे जॉइंट्स को क्रॉस करते हुए आ रही हैं और जा रही हैं, ठीक। तो कई सारे कैसे, स्पाइन तो एक ही है लेकिन इसमें वर्टेब्रे तो कई सारे हैं। एक पार्टिकुलर वर्टेब्रा अगर आप देखेंगे तो पार्टिकुलर वर्टेब्रे को क्रॉस करते हुए ऊपर से नीचे आ रही है कि नहीं, तो इसलिए हमारी आ जाती है मल्टी आर्टिकुलेट मसल में, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं बाय आर्टिकुलेट मसल कौन सी होती है। बाय आर्टिकुलेट मसल वो होती है जो कि 2 जॉइंट्स को क्रॉस करती है। सपोज जैसे कि मेरी बाइसेप मसल, तो बाइसेप मसल मेरे शोल्डर जॉइंट को भी क्रॉस करती है और मेरे एल्बो जॉइंट को भी क्रॉस करती है, ठीक। कोराकोइड प्रोसेस से लेकर रेडियल ट्यूबरोसिटी तक जुड़ती है, तो मेरा एल्बो जॉइंट क्रॉस करके जा रही है और मेरा शोल्डर जॉइंट भी क्रॉस करके आ रही है, ठीक। तो मेरे दोनों जॉइंट्स को जो भी मसल क्रॉस करेगी वो मेरी बाय आर्टिकुलेट मसल होगी। एक इजी सा एग्जांपल था बाइसेप, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ट्राई आर्टिकुलेट मसल। ट्राई आर्टिकुलेट मसल वो होती हैं जो कि आपकी 3 जॉइंट्स को क्रॉस करके जाती हैं, ठीक। कोई भी ऐसी मसल जो आपके 3 जॉइंट्स को क्रॉस करते हुए जाएगी वो आपकी ट्राई आर्टिकुलेट मसल कहलाएगी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर जॉइंट एक्शन और मूवमेंट, ठीक। तो इसमें आपकी 4 चीज़ें आएंगी, एगनिस्ट, एंटागनिस्ट, सिनर्जिस्ट और स्टेबिलाइजर, ठीक। एगनिस्ट आपकी क्या होती है, एगनिस्ट टाइप की प्राइम मूवर होती है, ठीक। जो मसल प्राइम मूवर, यानी प्राइम मूवर का मतलब जो उस वक्त मेनली काम करेगा, ठीक। मेनली मैं सपोज मैं एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो है डंबल कर्ल। डंबल कर्ल में मेरा प्राइम मूवर क्या होगा, मेरा बाइसेप होगा। डंबल मेरे हाथ में है, डंबल मेरे हाथ में मैंने उठाया, तो मेरा प्राइम मूवर क्या है, मेरा बाइसेप है, ठीक। और इसके साथ ये एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ मेरा बाइसेप अकेले नहीं कर पा रहा है, इसको करने में 3 से 4 मसल और हेल्प कर रही हैं। वो कौन कौन सी हैं, वो क्या क्या हैं, मैं आगे बताता हूँ, ठीक। तो अब आता है हमारा एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट कौन सा मसल है, मेरा प्राइम मूवर का अपोजिट मसल, यानी मेरा ट्राइसेप मसल, यानी कि मेरा ये, ठीक। ट्राइसेप मसल यानी कि मेरा ये बाइसेप, मेरा ये ट्राइसेप, ये अगर मैं डंबल कर्ल कर रहा हूँ तो मेरा प्राइम मूवर ये है, तो इसका अपोजिट जो है मेरा एंटागनिस्ट, ये मसल, ये मुझे हेल्प करेगा क्या करने में, स्टेबल्स करने में, ठीक। अगर मैं, आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को जो भी डंबल कर्ल करते हैं, वो जब भी ऊपर लाते हैं फिर जब जैसे ही नीचे ले जाते हैं, नीचे जैसे ही ले जाते हैं तो उनका ट्राइसेप एक छोटा सा स्क्वीज मारता है वहाँ पे। वो क्यों होता है, क्योंकि वो एंटागनिस्ट मसल इसलिए, ठीक। अब देखते हैं सिनर्जिस्ट मसल। सिनर्जिस्ट क्या होता है, मसल दैट असिस्ट द प्राइम मूवर, ठीक। जैसे कि मेरा ब्रैकियालिस, जो कि आपके प्राइम मूवर के साथ साथ वर्क करेगा सिनर्जिस्ट की तरह, उसको करने में हेल्प करेगा, ठीक है। मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई आकर के मेरी हेल्प कर देगा उसमें, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा सिनर्जिस्ट कहलाएगा वो। जैसे कि मैंने डंबल कर्ल कर रहा हूँ तो मेरी जो ब्रैकियालिस मेरा बाइसेप ब्रैकियाई जो काम कर रहा है, तो उसके साथ साथ कौन मेरा हेल्प कर रहा है, बाइसेप का ब्रैकियालिस मसल, ठीक। ब्रैकियालिस मेरा क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि बाइसेप से एकदम जुड़ा हुआ है, ये बाइसेप का ही पार्ट है, इसलिए ये बाइसेप की हेल्प कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग स्टेबिलाइज़र क्या होता है। स्टेबिलाइज़र मतलब जो कि उसको सपोर्ट देगा, ठीक। स्टेबिलाइज़र के तौर पर अगर मेरा डेल्टॉइड मसल मेरे शोल्डर जॉइंट को पकड़ के नहीं रखेगा, तो मेरा शोल्डर जॉइंट ऐसे आगे पीछे हिलता रहेगा डंबल लूँगा तो, ठीक। मेरा
मेरा शोल्डर जॉइंट को जब तक मेरा डेल्टॉइड मसल पकड़ के नहीं रखेगा तो मेरा आर्म मूव करता रहेगा, तो मेरी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं हो सकती। ठीक, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके सपोज डंबल कर रहा हूँ मैं, तो मेरा डेल्टॉइड ने मेरे शोल्डर जॉइंट को एकदम अच्छे से पकड़ कर रखा है ताकि ये हिले ना। ठीक, और ये मेरा आर्म एकदम स्टेबलाइज है ताकि मैं करेक्ट वे में, करेक्ट फॉर्म एंड टेक्निक के साथ अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकूँ, कोई भी काम कर सकूँ, कोई भी एक्सरसाइज कर सकूँ। ठीक, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, स्टेबलाइजर और सिनर्जिस्ट। ठीक, ये 4 चीज़ें होती हैं। अब यहाँ डायग्राम ही देख लेते हैं इसका। तो ये देखिए डायग्राम में आपको ये स्टेबलाइज़र के तौर पे आपको डेल्टॉइड मसल दिख जाएगा, जिसने कि आपके हर चीज़ को पकड़ करके, आपके शोल्डर जॉइंट को पकड़ करके, आपके मसल को भी पकड़ करके रखा है ताकि वो मूव ना करे। ठीक, ये आपका प्राइम मूवर है बाइसेप की, ये ब्रेकियाई मसल है। ठीक, ये वाली। और जो इसकी सिनर्जिस्ट मसल है ये ब्रेकियालिस। ठीक, बाइसेप ब्रेकिया आपकी क्या है, एगोनिस्ट है, और ये आपकी ट्राइसेप जो कि पीछे है ये है आपकी एंटागनिस्ट मसल ये है। बाइसेप ब्रेकिया आपकी एगनिस्ट मसल है, और शोल्डर का डेल्टॉइड मसल जो है वो आपका स्टेबलाइजर के तौर पे काम करेगा। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं, मसल की इनसफिशिएंसी पे बात करते हैं। ठीक, इसमें 2 थ्योरी होती हैं, एक एक्टिव इनसफिशिएंसी थ्योरी होती है और एक पैसिव इनसफिशिएंसी थ्योरी होती है। ठीक, एक्टिव में क्या होता है, इफ़ अ मल्टी आर्टिकुलेट मसल, जो मसल अभी मैंने बताया ना, जो मसल कई सारे जॉइंट्स को मल्टीपल जॉइंट्स को क्रॉस करते हुए आ रही है। ठीक, वो होते हैं हमारी मल्टी आर्टिकुलेट मसल। ठीक, अगर मल्टी आर्टिकुलेट मसल इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ जॉइंट, एक जॉइंट पे वो पहले से काम कर रही है एट द सेम टाइम, एक टाइम पर, इट विल नॉट बी एबल टू ऑप्टिमली वर्क एट द अदर जॉइंट, वो दूसरे जॉइंट पर काम नहीं कर सकती। ठीक है, जो मसल एक जॉइंट पर काम कर रही, मल्टी आर्टिकुलेट मसल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो एक जॉइंट पर पहले से ही काम कर रही है तो दूसरे जॉइंट पर वो काम नहीं कर सकती। ठीक है, वो एक ही जॉइंट पर काम करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप रिस्ट का ले सकते हैं, ये आपकी रिस्ट है। ठीक, ये मेरे फोर आर्म के फ्लेक्सर है, ये मेरे फोर आर्म के एक्सटेंसर है। ठीक, एक्सटेंसर और ये मेरे फ्लेक्सर्स। ठीक, अभी मैंने अगर कोई चीज़ में ग्रिप करना चाहूँ, ठीक, सपोज मैं इस पेन को ग्रिप कर रहा हूँ, ठीक, मैं इस पोजीशन में ना कि मेरा रिस्ट बेंड नहीं है किसी भी साइड। ठीक, इस पोजीशन में एकदम स्ट्रेट में अगर मैं ग्रिप करता हूँ तो मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रिप ये होती है। ठीक, मैं किसी भी चीज़ को पकड़ूंगा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप मेरी ये है, कोई भी चीज़ मुझसे छूट के जा नहीं सकती। ठीक है, अगर मैंने अपनी रिस्ट को बेंड कर दिया, अभी मेरे एक्सटेंसर्स ने अपनी तरफ खींच लिया रिस्ट को, ठीक, तो यहाँ पे मेरी ग्रिप कमज़ोर हो गई, क्योंकि यहाँ पे मेरे फोरआर्म के फ्लेक्सर्स ने अपना काम हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसर्स ने अपना काम रखा है। जैसे ही फिर मेरी अगर फ्लेक्सर्स ने अपनी ओर खींच लिया, एक्सटेंसर्स अपना काम हटा देंगे, तो यहाँ पे मेरी ग्रिप कमज़ोर हो जाएगी। ठीक, ग्रिप कमज़ोर हो जाएगी, कोई भी चीज़ रहेगी कुछ देर बाद मुझसे छूट जाएगी वो। ठीक, कोशिश करूँगा कि मैं उसे काफ़ी देर तक होल्ड करके रख सकूँ, पर मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाऊँगा अगर वो हैवी हुई तो। ठीक, वो कुछ देर बाद मुझसे छूट जाएगी। ठीक, अगर यही चीज़ मेरी ऐसे हो, ठीक, एकदम स्ट्रेट, कोई भी चीज़ मैं काफ़ी देर तक पकड़ सकता हूँ, छूटेगी नहीं। तो ये होता है, देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी लिखा है यहाँ पे। आवर ग्रिप इज स्ट्रॉन्गेस्ट विद न्यूट्रल और स्लाइटली एक्सटेंडेड रिस्ट। ठीक, इट वीकनेस व्हेन रिस्ट इज फ्लेक्स्ड, अगर मेरी रिस्ट फ्लेक्शन हो रही है, ठीक, फ्लेक्शन एक्सटेंशन में जा रही है, तो मेरी ग्रिप कमज़ोर होगी ही होगी, क्योंकि मेरा या तो फ्लेक्सर्स काम करना छोड़ेंगे या तो एक्सटेंसर्स काम करना छोड़ेंगे। फ्लेक्सर एक्सटेंसर किसी ने भी एक ने काम करना छोड़ दिया तो मेरी ग्रिप कमज़ोर हो जाएगी, कोई भी चीज़ मुझसे छूट सकती है। ओके, इन चीज़ों का मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है, वो मैं कुछ टाइम बाद बनाऊंगा। अब हम लोग देखते हैं पैसिव इनसफिशिएंसी थ्योरी। ठीक, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ मल्टी आर्टिकुलेट मसल, यहाँ पे भी मल्टी आर्टिकुलेट मसल की बात हो रही है, टू स्ट्रेच्ड एनफ टू कंप्लीट अ फुल रेंज ऑफ मोशन इन ऑल द जॉइंट्स साइमल्टेनियसली। ठीक, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिख रहा होगा,
Hamstring insufficiency seen as extension at the knee with accompanied hip flexion। ठीक, इसकी जो हैमस्ट्रिंग मसल कौन सी होती है? आपकी जो क्वाड्रिसेप्स होते हैं उनकी जो पीछे की मसल होती है ना, वो हैमस्ट्रिंग मसल होती है, यानी आपके हिप के नीचे की जो मसल होती है वो होती है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल। आप लेट जाइए, ठीक, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लेट जाइए, आप अपने नी को बिना ही बेंड किए, अपने सपोज ये आपका नी है, सपोज मान लीजिए, ठीक, ये आपका नी है, आप लेट गए, आपने अपने लेग को उठाया, ठीक, लेग को उठाया और आप जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाइए, ठीक, यहाँ तक आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर गया, ठीक। अब ये इससे ज़्यादा नहीं जा सकता क्योंकि ये एक जॉइंट पर काम कर रहा है। वो जॉइंट कौन सा है आपका? पेल्विक जॉइंट, यानी आपका हिप जॉइंट। हिप जॉइंट पे आपका लेग काम कर रहा है। अगर आपको इसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ानी है तो आपको इसको एक जॉइंट पे फ्री करके दूसरे जॉइंट पे डालना होगा, क्योंकि ये दोनों जॉइंट पे साथ में वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर मुझको इसको पेल्विक जॉइंट से फ्री करके नी जॉइंट पे लाना होगा तो मैं इसको नी बेंड करूँगा। नी बेंड करूँगा तो मेरा जो लेग है वो और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मल्टी आर्टिकुलेट मसल दो जॉइंट पर ऐसे काम नहीं करेगी, काम जा रही है लेकिन वो काम नहीं कर सकती क्योंकि वो एक जॉइंट पर बिजी है, तो दूसरे जॉइंट पर वो काम नहीं कर सकती, ठीक है। इसका मैं ना आपको एक बार एक वीडियो बना करके आगे समझा पाऊँगा, प्रैक्टिकल में ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आ पाएंगी आपको, ठीक है। तो हम लोग की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का थर्ड पार्ट भी ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फोर्थ पार्ट मैं कुछ दिन बाद लेकर के आऊँगा, बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं, तो इनको ध्यान से देखा कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको अपनी बॉडी को अंदर से जानने में, बाहर से जानने में, हर तरीके से, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी बॉडी के अपनी बॉडी के तरीक़ों को पहचानने में, आपकी बॉडी कैसे काम करती है, क्या क्या है आपकी बॉडी में, सब कुछ, ठीक। वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही लाइक्स और कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू।